भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक स्त्री के जीवन में पुत्र का सुख किसको मिलता है और किसके भाग्य में नहीं होता, इसका बहुत गहरा रहस्य है। कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका फल पूरी जिंदगी तक मिलता है, और ऐसी ही गलतियां एक पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, उसे पुत्र का सुख नहीं मिल पाता। अब श्री कृष्ण एक ऐसी सच्ची घटना बताते हैं जिसे सुनने के बाद आज भी अनगिनत स्त्रियों को संतान का आशीर्वाद मिला है। इसलिए इस कथा को मन लगाकर अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां दुखी हैं। कोई कह रही थी कि उसे संतान नहीं हो रही है, कोई कह रही थी कि उसे पुत्र नहीं मिल रहा है। यह देखकर माता लक्ष्मी का मन बेचैन हो गया। वे तुरंत श्री विष्णु के पास गईं और बोली, प्रभु, आज मैंने पृथ्वी पर बहुत दुख देखा। कोई स्त्री निसंतान है, कोई पुत्र के लिए तरस रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता और कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करने पर पुत्र जरूर मिलता है? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही कथा में छुपा है। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसे सुनने भर से भी सौभाग्य जाग उठता है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनना। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी लोक के लिए एक वरदान के समान है। माता लक्ष्मी उत्साहित होकर बोली, प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा के साथ सुनने को तैयार हूं। कृपया तुरंत कथा आरंभ कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे पूरा सुनकर ही उठूंगी। भगवान विष्णु ने कथा प्रारंभ की। एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता। सेठ अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। सेठ के दो बेटे थे। बड़ा बेटा सच में बहुत अच्छा, शांत और ईमानदार था। उसकी पत्नी भी बेहद संस्कारी, मेहनती और सेवा भाव वाली थी। वह घर का सारा काम अकेले करती, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर संभालना, सब कुछ। फिर भी सेठ की पत्नी यानी सास बड़ी बहू को हमेशा अपमानित करती रहती थी। दूसरी ओर सेठ का छोटा बेटा और उसकी मां दोनों बेहद कठोर और दुष्ट स्वभाव के थे। छोटे बेटे की आदतें बहुत खराब थी। वह गांव वालों को परेशान करता, लड़कियों का पीछा करता, मारपीट करता, गलत कामों में लगा रहता। गांव का हर व्यक्ति उससे डरता था। कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। यह सुनकर सेठ की पत्नी खुशी से झूम उठी। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाकर बताने लगी कि मेरे घर पोता आने वाला है। वह बहू को काम नहीं करने देती और खुद ही सब काम करने लगती, क्योंकि अब बहू पेट से थी। फिर एक दिन बड़ी बहू ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। दो दो पुत्र देखकर तो सेठ की पत्नी खुशी से पागल हो गई। अब वो बहू को घर की मालकिन की तरह मानने लगी। तिजोरी की चाबी, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ अपनी बहू को सौंप दिया। इसी बीच एक और कहानी चल रही थी। सेठ का छोटा बेटा एक बेहद सुंदर लड़की से प्रेम करता था। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। हर युवक चाहता था कि वह लड़की उसकी पत्नी बने, लेकिन वह लड़की किसी और लड़के से शादी करने वाली थी। ये बात सुनकर छोटा बेटा आग बबूला हो गया और शादी वाले ही दिन उसने उस लड़की को जबरदस्ती उठा लिया और भागकर मंदिर में उससे शादी कर ली। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बताते हैं, हे देवी, इस छोटी बहू की कहानी में ही तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर छुपा है। अभी आगे जो होगा वही बताएगा कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता और क्यों नहीं होता। भगवान विष्णु आगे बोले, सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम था राधिका। बेचारी राधिका सुबह से शाम तक अकेले पूरे घर का काम करती थी, जबकि बड़ी बहू अब घर की रानी जैसा जीवन जी रही थी। भक्तों, राधिका सुबह से शाम तक घर का हर छोटा बड़ा काम करती थी, पर फिर भी उसकी सास और बड़ी बहू उसे कभी अच्छा नहीं समझती। चाहे राधिका कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी सेवा कर ले,
दोनों उसे हर वक्त डांटना, ताना मारना और परेशान करना ही अपना काम समझती थी। घर में रहने वाली सेठ की पत्नी के दिल में राधिका के लिए जरा भी दया, प्रेम या इंसानियत नहीं थी। ये बात आगे चलकर राधिका के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी। न्यूज 18 एक दिन राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी। वो अपने काम में इतनी खोई हुई थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सास आज उसके साथ क्या करने वाली है। सास गुस्से से बोली, इतनी देर हो गई और अभी तक तू झाड़ू ही लगा रही है। मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक लौटूंगी तब तक खाना तैयार होना चाहिए, आते ही खाना खाऊंगी। राधिका चुपचाप सिर झुकाकर अपना काम करने लगी। घर की सफाई खत्म करते ही वह रसोई में खाना बनाने लगी और मन में सोचने लगी, मैं कितना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे कभी प्यार से बात तक नहीं करती। बड़ी बहू से इतना प्यार और मुझसे इतना नफरत क्यों? तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राधिका ने सोचा, अरे खाना तो अभी तैयार भी नहीं हुआ, लगता है सासू माँ आज मंदिर से जल्दी ही आ गई है, अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। डरते हुए जैसे ही राधिका ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक साधु महाराज खड़े हैं। साधु बोले, बेटी मुझे थोड़ा भोजन दे दो, सुबह से भूखा हूं। राधिका घबरा गई। वो बोली, महाराज मैं आपका मन रखती हूँ, पर मेरी सास बहुत कठोर स्वभाव की है। वह मुझे मासिक धर्म के दिनों में भी नौकरानी से ज्यादा काम करवाती है। अभी वह मंदिर गई हैं, आते ही मुझे डांटेंगी, मुझे मारेंगी भी। अगर उन्होंने आपको भोजन करते देख लिया तो मुझे बहुत कष्ट होगा, मैं कैसे भोजन दूं? साधु ने प्रेम से कहा, बेटी थोड़ा सा ही दे दो, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर राधिका का दिल पसीज गया। उसने डरते डरते साधु को अंदर बुलाया और बोली, महाराज आइए, मैं आपको अपने हिस्से का भोजन दे देती हूँ। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बार बार उसका मन कह रहा था, अगर सासू माँ अभी आ गई तो मेरा क्या होगा? साधु जैसे ही अंदर आए, उनका सामना बड़ी बहू से हुआ। बड़ी बहू उस समय दोबारा गर्भवती थी। साधु ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटी तुम्हारे घर में सौभाग्य आने वाला है, तुम्हें इस बार एक सुंदर सी पुत्री की प्राप्ति होगी। वह तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगी। उसके चरण पड़ते ही तुम्हारे घर के दिन बदल जाएंगे, तुम लोग रंग से राजा बन जाओगे। बड़ी बहू यह सुनकर खुश तो हुई और साथ ही बहुत घबरा गई। उसे पता था कि सासू माँ को अगर ये पता चल गया कि इस बार भी लड़की होने वाली है तो वो बहुत क्रोधित होंगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा करना। इतने में राधिका साधु को भोजन लेकर पहुंची। वो भी सारी बातें सुन चुकी थी। बड़ी बहू डरते हुए बोली, राधिका प्लीज सासू माँ को इस बारे में मत बताना, मैं सही समय पर उन्हें समझा दूंगी। मैं कोत्थित प्रवाद करके कोत्थित। साधु ने राधिका की ओर मुड़कर कहा, बेटी तुम्हें भी पहला संतान बेटी ही होगी। राधिका ये सुनकर चौंक गई और उसने कुछ नहीं कहा। इसी बीच अचानक दरवाजा जोर से खुला। सासू माँ मंदिर से वापस आ गई। जैसे ही उन्होंने साधु को भोजन करते देखा, उनकी